नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम रीजनिंग। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं हम रीजनिंग। और चैप्टर पढ़ेंगे हम इसके अंदर आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आज पढ़ने वाले हैं हम रीजनिंग और उसके अंदर पढ़ेंगे हम आकृतियों की गिनती, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और इसके अंदर भैया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे हम सरल रेखा की गिनती। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 डाल लो इस जगह। सरल रेखा की सरल रेखा की गिनती। नंबर 2 डाल लो भैया वृत्तों की गिनती। वृत्तों की गिनती। नंबर 3 डाल लो त्रिभुजों की गिनती। क्या लिख दिया हमने? त्रिभुजों की गिनती। नंबर 4 लिख लो भैया सरल रेखा हो गई, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। और नंबर 4 पे लिख लो, नंबर 4 पे लिख लेंगे हम घन। क्या है वो? घन और घनाभ की गिनती। घनाभ की गिनती। और नंबर 5 पे लिख लो भैया, नंबर 5 पे जाएगा हमारा चतुर्भुजों की गिनती। ये चतुर्भुज कहाँ लिख लो? चौथे नंबर पे। यहाँ लिख लो घन और घनाभ की गिनती। तो इसके अंदर जो हमें क्या पढ़ना है? सरल रेखा की गिनती, वृत्तों की गिनती, त्रिभुजों की गिनती और चतुर्भुजों की गिनती और घन और घनाभ की गिनती। तो आज देखेंगे हम सरल रेखा की गिनती। तो आज पढ़ने वाले हम सरल रेखा की गिनती। और ये जो है भैया
कितनी प्रकार की होती हैं? ये होती है 3 प्रकार की। तो पहला नंबर कौन सा होता है? तो पहला नंबर लिख लो इस जगह, ये होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। नंबर 2 पे लिख लो लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। नंबर 3 पे लिख लो, नंबर 3 पर जाएगी हमारी तिरछी रेखा या विकर्ण। तो क्षैतिज रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। लंबवत रेखा जो है ये कुछ इस प्रकार की होती है, और तिरछी रेखा जो है ये इस प्रकार की होती है या फिर इस प्रकार की होती है। तो हमने पहली आकृति ले ली भैया, पहली आकृति ले ली हमने। तो इसमें जो है आपको क्या बताना है? इसमें बताना है सरल रेखा की गिनती। क्या बताना है आपको इसमें? इसमें बताना है हमें सरल रेखा की गिनती। तो कैसे निकालेंगे इसे हम? तो इसे निकालेंगे भैया हम, पहले देखेंगे हम इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है, फिर देखेंगे लंबवत रेखा कितनी है, और फिर देखेंगे तिरछी रेखा कितनी है। तो यहाँ देखो नंबर 1 पे क्या देखने वाले हैं हम? क्षैतिज रेखा। नंबर 2 पे क्या देखने वाले हैं? नंबर 2 पे देखने वाले हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। नंबर 3 पे क्या देखने वाले हैं? तिरछी रेखा या विकर्ण। ये क्या है? सब रेखा। तो बताना भैया इस आकृति में जो है क्षैतिज रेखा कितनी है, और हम जानते हैं क्षैतिज रेखा जो होती है वो होती है कुछ इस प्रकार की। तो क्षैतिज रेखा जो है इसमें कितनी है? 1 2 और ये भैया 3। तो क्षैतिज रेखा तो है इसमें 3। लंबवत रेखा कितनी है? और हम जानते हैं लंबवत रेखा होती है ये। तो लंबवत रेखा है 1 2 और ये 3। या फिर ऐसे लिख लो, एक तो यो है, एक यो है और एक यो है। तो ये भी कितनी है भैया? 3। तिरछी रेखा देखो, तो तिरछी रेखा जो है एक तो है यो, तिरछी रेखा एक हो गई यो, और एक हो गई भैया यो। यो क्या है? यो भी क्या है? तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा है इसमें 2। तो अगर हम इन्हें तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी? सरल रेखा। तो कितनी जाएंगी ये? 3 3 और 3 कितने जाएंगे? 6 और 2 8। तो सरल रेखा जाएंगी हमारी 8। तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं हम कोई आकृति नंबर दूसरी।
ये क्या है इस जगह, ये आपस में हो रही है, मिल रही है। और ये भैया कुछ इस प्रकार है और ये इस प्रकार है। तो इसमें जो है हमें बतानी है सरल रेखा कितनी है। तो पहले निकालेंगे हम भैया क्षैतिज रेखा। क्या निकालेंगे? क्षैतिज रेखा। फिर निकालेंगे लंबवत रेखा और फिर तिरछी रेखा। तो क्षैतिज रेखा कितनी है इसमें, और हम जानते हैं क्षैतिज रेखा होती है कुछ इस प्रकार की। तो ये है, एक तो हो जाएगी यो और एक यो, नंबर लिख दो इन पर, और यो 3 और यो भैया 4। तो क्षैतिज रेखा हो गई 4। लंबवत रेखा देखो, और हम जानते हैं लंबवत रेखा होती है ये, और इसमें जो है लंबवत रेखा जो है कितनी है, तो ये आप क्या होगा, इसमें लंबवत रेखा है 0। और तिरछी रेखा, तो तिरछी रेखा देख लो, एक तो हो गई यो 2, 1 2 और ये 3 और यो 4, 3 4 हो गई। अब गिनो इनवर्स है, एक हो जाएगी यो क्या है, यो जो है कुछ इस प्रकार से है। तो एक हो जाएगी यो, 4 पहले हो गई थी, एक यो 5, एक यो 6 7 और यो 8। तो तिरछी रेखा कितनी आ गई भैया, तो तिरछी रेखा आ गई 8। तो यहाँ लिख दो 8, जोड़ दो ने, 8 4 12। तो सरल रेखा होगी इसमें 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसे मैं यहाँ से मिटा दूँ, इसे जो है मैं यहाँ से मिटा दूँ, तो इसमें सरल रेखा कितनी हो जाएंगी अब, तो इसमें सरल रेखा हो जाएंगी। पहले गिनो क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 2 3। तो क्षैतिज रेखा हो गई 3, लंबवत रेखा हो गई 0, तिरछी रेखा 1 2 3 और 3 का डबल कर दो 6, या फिर ऐसा करो 1 2 3, 3 तो होगी इधर से, अब 3 गिनो इधर से। तो 1 2 और इधर से भी कितनी है 3, तो 3 उधर से और 3 इधर से, कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे भैया 6। कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 9। अब देखते हैं हम, अब लेते हैं कोई अगली आकृति। तो अगली आकृति भैया कुछ इस प्रकार से है। इसे मिला दिया इस जगह। तो इसमें बतानी है हमें, क्या बताना है इसमें, सरल रेखा। इसमें सरल रेखा हमें बतानी है। बताओ ये कितनी जाएंगी। तो पहले गिनेंगे हम क्षैतिज रेखा, फिर लंबवत रेखा और फिर तिरछी रेखा। तो पहले निकालेंगे हम क्षैतिज रेखा कितनी है। तो एक तो हो गई भैया यो, दूसरी यो, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो क्षैतिज रेखा कितनी हो गई, तो आप बोलोगे भैया क्षैतिज रेखा हो गई 5। लंबवत रेखा पर जाओ,
एक तो हो जाएगी, यो क्या हो गया गलत, एक तो हो गई भैया यो, यहाँ नंबर डाल दो, एक यो, एक यो 3 और एक यो 4। कितनी हो गई? लंबवत रेखा हो गई 4। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा जो है इसमें क्या है 0, तो तिरछी रेखा को लिख देंगे हम 0। कितने में आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा इसका 9। आंसर कितना जाएगा इसका? 9। अब देखते हैं हम कोई अगली आकृति। अब लेते हैं हम कोई अगली आकृति। तो अगली आकृति है कुछ इस प्रकार से। तो इसमें बताओ भैया कितनी सरल रेखा है, क्या बताना है हमें इसमें? इसमें बतानी है हमें कितनी सरल रेखा है। तो पहले गिनो क्षैतिज रेखा, फिर गिनो लंबवत रेखा और फिर गिनो तिरछी रेखा, और इन्हें तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा? सरल रेखा। तो पहले गिनेंगे हम लंबवत रेखा, पहले गिनेंगे हम क्षैतिज रेखा। कितनी है? तो क्षैतिज रेखा है भैया इसमें 1 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। तो क्षैतिज रेखा जो है हमारे पास आ गई 7। लंबवत रेखा देखो 1 और ये 2 और ये 3, नंबर लिख लो चाहे इस जगह, 1 2 3 4 5 6। कितनी आ गई? 6। तिरछी रेखा देखो, तिरछी रेखा जो है ये होती है कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार की जो रेखा है इस फिगर में हमें कहीं नजर नहीं आ रही, तो भैया इस जगह लिख दो 0। तो सरल रेखा की जो संख्या है वो हो जाएगी भैया 13। कितनी हो जाएगी? 13। अगली आकृति लेते हैं अब हम। तो उस वाली आकृति में देख के बताओ भैया कितनी सरल रेखाएं। तो उसमें जो है पहले देखेंगे हम कितनी क्षैतिज रेखा कितनी है। तो क्षैतिज रेखा है इसमें 1 2 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है इस वाली आकृति में क्षैतिज रेखा है 5। अब देखो लंबवत रेखा कितनी है। तो भैया आप क्या होगा, लंबवत रेखा जो है इसमें 0 है। क्षैतिज रेखा हो गई 5, लंबवत रेखा हो गई 0। अब गिनो तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा कितनी है इसमें? तो तिरछी रेखा जो है 1 2 और एक यो 3 और एक यो 4 और एक यो 5। तो 5 हो गई इसमें तिरछी रेखा। तो अब गिनो इसे इंगर से। तो 6 7 8 और 9 और ये हो जाएगी 10। तो भैया तिरछी रेखा कितनी आ गई? 10। तो सरल रेखा जाएंगी
15। तो 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई अगली आकृति लेते हैं अब हम। तो अगली आकृति है यो है कुछ इस प्रकार से। इसे मिला दिया इससे और इसे इससे और इसे यहाँ मिला दिया और इसे भैया यहाँ मिला दिया। इसे यहाँ मिला दिया, इसे यहाँ मिला दिया। तो इसमें जो है आपको बताना है सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो भैया पहले गिन लो क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा है इसमें 1 और यो जो है यहाँ मिली पड़ी है। तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी 1 2 3। क्षैतिज रेखा आ गई 3। लंबवत रेखा गिनो 1 कितनी होगी 1 और 1 यो है। तो लंबवत रेखा हो जाएगी 1 2 3। तो लंबवत रेखा भी जाएगी 3। तिरछी रेखा गिनो। तो तिरछी रेखा जो है 1 तो हो जाएगी यो, 1 हो जाएगी, कितनी होगी 2 आ गई। 3 4 5 6। तो ये कितनी जाएंगी तिरछी रेखा जाएंगे भैया 6। जोड़ लो ने कितनी जाएंगी ये 6 और 6 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सरल रेखा कितनी आ गई। तो सरल रेखा आ गई भैया 12। अब देखते हैं हम वृत्तों की गिनती। अब देखते हैं हम वृत्तों की गिनती। तो सरल रेखा हमने जो है क्या कर लिया, ये जो है हमें इनकी संख्या जो है हमें क्या हो गई निकालनी जो है आ गई, या इनकी गिनती करना हम सीख गए। अब देखो नंबर 2 पे आता है आपका वृत्तों की गिनती। तो पहला फिगर ले लो इसमें। तो इसमें बताओ भैया कितने वृत्त है। क्या बताना है इसमें वृत्तों की संख्या। तो इसमें बताओ कितने वृत्त हैं। वृत्तों की संख्या बतानी है इसमें कितनी हो जाएगी बताओ। तो भैया गिन लो वृत्त कितने हैं ये।
तो एक व्रत हो जाएगा यो, दूसरा यो, तीसरा यो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां और ये भैया लास्ट 25वां। कितना है? यो है 15वां, लास्ट है 15 है। तो इसमें जो है कितनी है व्रतों की संख्या जो है भैया वो है 15। तो 15 क्या है इसमें व्रत। अगली आकृति लेते हैं। तो अगली आकृति लेते हैं हम अब। तो इसमें जो है क्या बताने हैं, इसमें बताने हैं आपको व्रत। इसमें कितने व्रत हैं तो गिनो भैया। तो एक तो ये हो जाएगा छोटा व्रत, यहाँ लिखो एक व्रत तो ये हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, या फिर ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने व्रत है? 9। या फिर ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें जो है व्रतों की संख्या है भैया 9। तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगली आकृति लेते हैं हम। तो अगली आकृति जो है भैया वो कुछ इस प्रकार की है। क्या है व्रत, और यहाँ भी बना दो भैया 2 व्रत। बताना भैया इसमें कितने व्रत हो जाएंगे। इसमें जो बतानी है हमें बतानी है व्रतों की संख्या, और 2 भैया यहाँ बना लो। तो कितने हो जाएंगे, तो पहले गिन लो बड़े बड़े 1 2 3 4 5 6 तो हो गए भैया बड़े व्रत। यहाँ लिख दो बड़े व्रत कितने हो गए
6। छोटे छोटे गिन लो अब। 2 4 6 8 10। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 हो गए छोटे वृत्त। छोटे वृत्त कितने हो गए? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 26 यानी कि 26। तो 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं हम कोई अगली आकृति। और उसमें भी क्या करनी है आपको? वृत्तों की संख्या। तो अगली आकृति है, यो है कुछ इस प्रकार भैया। यो है वृत्त, ये वृत्त यहां बनाओ और यहां बनाओ। यो क्या है? वृत्त। ये क्या है सब? वृत्त। तो इसमें बताओ भैया वृत्तों की संख्या। क्या पूछा गया है? वृत्तों की संख्या। बताना। तो गिन लो इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक भैया यो 9 और एक यो बड़ा सर्किल कितने? 10। तो इसमें वृत्तों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी भैया 10। अब देखते हैं हम कोई अगली आकृति। तो अगली आकृति ले लो। तो अगली आकृति में जो है उसमें भी क्या बताना है हमें? वृत्तों की संख्या। और यो आकृति जो है कुछ इस प्रकार की है। तो बताना भैया इसमें कितनी वृत्त है? तो इसमें क्या होगा भैया? आप 6 वृत्त है। कैसे है? 6 वृत्त। तो 1 2 3 और यो 4 और यो 5 और यो 6। तो इसमें कितने वृत्त है? इसमें है 6 वृत्त। अगली आकृति ले लो। वृत्त क्या है? यो भी वृत्त। बताओ इसमें वृत्तों की संख्या। क्या बताना है? वृत्तों की संख्या। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। या फिर भैया ऐसा कर सकते हैं, ये कितने वृत्त है? बड़े बड़े जो है कितने वृत्त है? 4। और एक वृत्त में कितने वृत्त है उसके अंदर? 2। यानी कि कुल मिलाकर कितने हैं? 3। और ऐसे वृत्त है 4। तो 4 वृत्त है और उनके अंदर कितने कितने हैं? 3। 1 2 3 कितने जाएंगे? 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भैया 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं खुद के लिए। इन्हें जो है आप खुद से ट्राई करिए और इनका जो आंसर है वो हमें कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो है आपको बतानी है क्या बतानी है इसमें? इसमें बतानी है आपको सरल रेखा।
इसमें बतानी है आपको सरल रेखा। और इसमें बतानी है आपको वृत्तों की संख्या। इसमें क्या बतानी है आपको वृत्तों की संख्या। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो है हमें आंसर कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।